परमेश्वर को सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन वही परमेश्वर जब मनुष्यों को मिलने के लिए आते हैं, मनुष्य उनसे भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। परमेश्वर से मनुष्य मेलों दूर कोसों दूर चला जाता है, क्योंकि उसे देखने से, उस पराक्रमी परमेश्वर के सामने आने से, उसके पाप जो उसके सामने नजर आती हैं, उन पापों के कारण, उनके अपराधों के कारण वो गलत जीवन मनुष्य का है, वो हमेशा मनुष्य को परमेश्वर से दूर ही रख देती हैं। हमारे भीतर की भय, हमारे भीतर की शर्मिंदगी, हमारे भीतर की लाज, हमारे भीतर की गुनाह, हमारे भीतर जो अपराध हैं, हमने जो इससे पहले किए थे, वे सारे अपराध हमारे सामने जब आ जाती हैं, वो परमेश्वर से दूर कर देती हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं उन सारे अपराधों को, उन सारे गुनाहों को, उन सारे गलत कामों को, वो सारी लाज, वो सारी शर्मिंदगी को दूर करें और मनुष्यों को शुद्ध कर दें। यही कारण से परमेश्वर मनुष्य के थोड़ा थोड़ा करीब आते हैं, लेकिन मनुष्य अपने भीतर से उस डर को नहीं निकाल पाते हैं। कोई भी डर हो, अधिक समय तक मनुष्य के भीतर नहीं रहना चाहिए। किसी को अंधेरे से डर होता है, किसी को ऊंचाई से डर होता है, किसी को जानवरों से डर होता है, किसी को पक्षियों से डर होता है, किसी को अकेलेपन से डर होता है, किसी को वाहनों से डर होता है। कोई मनुष्य से डरते हैं तो कोई है जो भूत प्रेत के नाम पे डरते हैं। मनुष्य की भय भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन किसी भी भय को मनुष्य के भीतर अधिक समय तक नहीं रखना है, क्योंकि इस भय के कारण, उस डर के कारण मनुष्य कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है और मनुष्य नीरस हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य मर भी जाता है। जब तक मनुष्य के भीतर वो डर है, उसके करीब नहीं आ पाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मान लेते किसी को कोई जानवर से, या फिर कोई सांप से, या फिर कुत्तों से, या फिर बिल्लियों से, या फिर बिच्छुओं से, या किसी को कॉकरोच से डर लगता है। जब तक अपने भीतर डर को रखते हुए मैं डरता हूँ कहते हुए उससे दूर रहता है, तब तक वो डर उसी को खाया जाता है। इनके मन से डर को निकालना है तो कोई ऐसे समय की जरूरत है जहाँ पर उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उन जानवरों का, उन पशुओं का सामना करना पड़ता है और उनके सामने दिखाना पड़ता है कि उस पशु को भी, उस जीव को भी मनुष्य अपने काबू में कर सकता है। यही प्रयास परमेश्वर चाहते हैं, मनुष्य के भीतर से हर प्रकार के डर को मिटा दें। इस संसार में जितनी ताकतें मनुष्य को डराती हैं, उन सबों को निकाल दे और साथ ही साथ मनुष्य जो परमेश्वर से डरते हैं उनको भी दूर कर दे। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों के पास मिलने के लिए जब आए थे, रात के अंधेरे में परमेश्वर उनके बीच में रोशन होकर आए थे। इस्राएली लोग देखकर डर गए थे, मूसा से कहने लगे हैं, मूसा, हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं, हम भस्म हो जाएं। इसलिए तू ही जाकर हमारे पक्ष में को परमेश्वर से बातें कर, जो वो कहते हैं हम तेरी ज़बान से सुनेंगे और उसे हम मानेंगे। हमारी जो बातें हैं तुम जाकर परमेश्वर को कह देना। इसी तरह से परमेश्वर के पास मूसा हमेशा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से एक दिन कहा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएल के 70 पुण्यों को लेकर मेरे पास आ जाना। क्यों परमेश्वर इन्हें अपने पास बुलाते हैं? क्यों परमेश्वर इन्हें अपने पूर्ण करीब नहीं परंतु थोड़ा दूर में रखते हैं? इन बातों की चर्चा करने से पहले, परमेश्वर उनके माध्यम से क्या बातें कर रहे हैं, इनके ध्यान में हम लोग जाने से पहले आइए सर्वप्रथम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए इस वर्तमान के दिन में और भविष्य में क्या क्या रखा है, उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दुहाई देते हुए, स्तुति करते हुए, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान के साथ हम आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। सुंदर सा समय आपने हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर हम अपने आप को फिर से एक बार इस नए दिन में आपके दिव्य सानिध्य में देख पाएं। और खुदावंद आपने किए सारे उपकार भलाइयों के लिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं। हमें देव जीवन दान के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी आयु को परमेश्वर इस तरह बढ़ाते हुए, हमारी जरूरतों को परमेश्वर हम तो पहुंचाते हुए, हमें देव सुरक्षा के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए हमें प्रदान किए प्रभु जी, सारे प्रावधानों के लिए प्रभु जी, हमारे घरों के लिए, हमारे परिवारों के लिए प्रभु जी, अनाज के लिए, हमारे आमदनी के लिए प्रभु, आहार के लिए, हर एक विषय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सबसे बढ़कर परमेश्वर आपके पवित्र शास्त्र जो हमारे साथ में रखी हैं और आपके पुत्र को जो आपने हमारे खातिर दिया है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे संग रहने के लिए, हमारे भीतर रहने के लिए आपने जो दिया है, परमेश्वर आपकी वादे, आपकी प्रतिज्ञा है, सबके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हुए आगे के समय परमेश्वर अपनी अगुवाई में चलाइए, अभिषेक से भरिए, सामर्थ्य वचन के साथ हमसे बातें करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब 24वें अध्याय में चल रही है, उसके पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसने मूसा से कहा, तो हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिया समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। और केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। हमारी पूर्व अध्ययनों में हमने इस प्रकार से गौर किया है
कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सबसे बड़ा दीवार है पाप। और जब तक मनुष्य अपने पाप से मुकर नहीं जाता, जब तक मनुष्य पाप के जीवन को छोड़ नहीं देता, जब तक मनुष्य पश्चाताप और प्रायश्चित नहीं करता, जब तक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में फिर से बनने के लिए अपने निर्णय को नहीं सुनाता और उस कदम को नहीं बढ़ाता, तब तक परमेश्वर उस मनुष्य को दूर ही रखते हैं। जिस दिन मनुष्य ने चाहा है और जिस दिन मनुष्य ने निर्णय किया है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे उन तक पहुंचना है, उस समय परमेश्वर उस मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और परमेश्वर उस राह पर चलाने के लिए उस मनुष्य के साथ देते हुए उन्हें अपने करीब लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर ने इन वचनों में इस अध्याय में मूसा से कहा है, सभी लोगों को दूर रखना और सिर्फ जितने लोगों को मैं कहता हूँ उन्हीं को लेकर आना, और बाकी लोग इनके साथ बिल्कुल मेरे पास ना आए। देखते हैं वचन को फिर से एक बार। फिर उसने मूसा से कहा, तो हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिया समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। परमेश्वर ने यह नहीं कहा तो करीब आएगा, परंतु दूर से रहने के लिए। जब परमेश्वर सबसे पहले मूसा के साथ मुलाकात करते हैं, हमने देखा कि होरे पर्वत के ऊपर जलते हुए झाड़ी में परमेश्वर को दर्शन देते हैं। मूसा ने चाहा कि परमेश्वर के पास जाए और झाड़ी के पास जाकर देखे कि ये क्या हो रहा है, ये तो जल रही है पर खत्म क्यों नहीं होती है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा करीब ना आना, क्योंकि जो जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, इसलिए सबसे पहले अपने पैरों की जूतियों को भी उतार दे। इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने उससे कहा, तू मुझे देख नहीं सकेगा, अगर तू देखेगा तो जलकर राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बस इतना है कि मैं अपने आप को अगर तुझे दिखाना चाहूँ, तो मुझे देखना चाहे, मैं तेरे पीछे से होकर जाऊंगा तो मेरे पीठ पीछे देखेगा वरन मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। परमेश्वर के इन शब्दों को कहने का कारण यह है क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर के सामने और मनुष्य के बीच में खड़ी होती है। व्यवस्था के आधार पर जब तक मनुष्य प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक परमेश्वर मनुष्य के सामने प्रकट नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मूसा तो मेरा चेहरा नहीं देखेगा वरन मेरा पीठ देखेगा। अब परमेश्वर ने मूसा को कहा है, कोई भी तेरे संग और ना आए, जिनको मैंने कहा उन्हीं को लेकर आना और तू भी दूर से खड़े होकर दंडवत करना। उसके बाद परमेश्वर ने दूसरे वचन में उनसे कहा, केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुनाए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि के लिए बैल चढ़ाए। और मूसा ने आधा लोहो तो लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तो वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उन सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर की ओर से मिले हैं उन सबों को परमेश्वर ने मूसा से कहा है, लिखते जाओ लिखते जाओ। और मूसा हर एक वचन को, हर एक बात को, हर एक शब्द को उसमें लिखते जा रहे थे। लिखने के बाद उन सबको सुनाने के लिए कहा है और लोग उसे सुनते गए हैं। सुनने के बाद अपनी सहमति को दिखाते हैं। सहमति को सुनने के बाद मूसा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बलि चढ़ा दिया था, आधा लोहो लेकर उन्होंने वेदी के ऊपर छिड़क दिया था। उसके बाद उनको वचन सुनाए हैं। वचन के अनुसार वे चलने के लिए अपने मन को सिद्ध करते हैं और उसी निर्णय को परमेश्वर के सानिध्य में मूसा के सामने बताया था। तब मूसा ने लोहो को लेकर लोगों पर छिड़का। आधा लोहो तो उन्होंने बलि वेदी पर छिड़का था। उसके बाद आधा लोहो लेकर लोगों के ऊपर छिड़कते हैं और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लोहो है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांध दी है। तब मूसा ने हारून, नादाब, अबीहू इस्राएलियों के 70 पुरनियों को अपने साथ ऊपर लेकर गया और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तरह नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तो मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। यहोशू का नाम यहाँ पर जिक्र तो नहीं था। परमेश्वर ने तो सिर्फ नादाब, हारून और अबीहू का नाम का जिक्र किया था, लेकिन इसके साथ में 70 इस्राएल के पुरनिया थे। यहोशू यहाँ पर प्रकट होते हैं। यहोशू का नाम को हमने इससे पहले भी देखा था। जब अमालेकी आकर इस्राएल के विरुद्ध में लड़ने लगे थे तब हूर और हारून जाकर मूसा को एक पत्थर पर बिठाते हैं चट्टान के ऊपर। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे तब तक इस्राएली युद्ध जीतते गए थे और इस्राएलियों के सेनापति बनते हुए उनकी सेनाओं को लेकर यहोशू युद्ध करने के लिए जाते हैं। मूसा के बाद अगर किसी को स्थान मिलता है वो हारून को नहीं, किसी और को नहीं मिलता है, केवल यहोशू को मिलता है। इसलिए हमने देखा है मूसा का टहलुआ बनता हुआ यहोशू उनके संग पर्वत के ऊपर चलते हैं। परमेश्वर ने बाकी सब लोगों को नीचे रखा है, सिर्फ मूसा को आज्ञा दी है ऊपर आने के लिए। यहोशू को अपने संग लेकर जाते हैं। यहोशू को हम आगे भी देखते हैं जब कभी परमेश्वर मूसा के साथ बात करने के लिए आते हैं। उस स्तंभों के पास, उस डेरे के पास, उस छावनी के पास हमेशा यहोशू मूसा के पास थोड़ा सा दूर खड़े होकर उनको सुनते रहते हैं।
तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलते समय परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और मूसा ने कहा कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं पर हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, और यदि किसी को कोई मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तो मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ा था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। यहोशू को संग लिए मूसा पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं इस्राएली प्रजा की देखरेख करने के लिए और उनका मुकदमा लड़ने के लिए, उनका अगुआ बनकर उनका साथ देने के लिए हारून को और हूर को रखा है। लेकिन यहोशू और मूसा दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद सीधा मूसा परमेश्वर के पास नहीं गया। परमेश्वर के पास जाने से पहले 6 दिन तक बादल के बीच में रहा। बादल ने पूरे पर्वत के ऊपर छा लिया था। परमेश्वर अपनी आसन को लेकर पर्वत के ऊपर आए थे, लेकिन मूसा को 6 दिन अपने आप के लिए रोकना पड़ा। 40 दिन और रात मूसा परमेश्वर से बातें करते उनके सानिध्य में रहते हैं, लेकिन उससे पहले मूसा को 6 दिन अपने आप को सिद्ध करना पड़ा कि परमेश्वर इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं। अब मूसा उसके अंदर इतनी पवित्रता नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि परमेश्वर उन्हें सीधा अपने पास लेकर जाए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को 6 दिन अपने सामने रखा, दूर ही रखा है, एक बादल में उनको घेरे रखा है। और उस बादल में मूसा सिर्फ परमेश्वर के सानिध्य में, और कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता है, ना संसार दिखाई पड़ता, ना कुछ दिखाई पड़ता है। सिर्फ उनका मन, उनका अंतर्मन और परमेश्वर ही होते हैं, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। यदि उन्हें कुछ दिखाई पड़ता तो उनकी बीते हुए जीवन दिखाई पड़ती, उनकी गलतियां दिखाई पड़ती हैं। इसलिए मूसा को 6 दिन तक परमेश्वर के सामने बादल में रहना पड़ा, और 7वें दिन ही परमेश्वर मूसा को अपने पास लेकर जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर के साथ उनके सानिध्य में आमने सामने बैठते हुए मूसा परमेश्वर से बातें करते हैं। 40 दिन और रात वहां पर बिताते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को, उनकी आज्ञाओं को लेते हैं, और धरती के ऊपर लौटाने का समय आता है। लेकिन इस अनुभव को जब देखते हैं, उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर के सानिध्य में, उस मेघ में परमेश्वर के पास मूसा किस तरह से स्वर्ग का अनुभव को देखते हैं। परमेश्वर अगर आए तो अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर अगर आए तो सारा स्वर्ग उनके साथ में होगा। परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सारी सेना उनके साथ है। हमने जब कभी भी परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर के सिंहासन को देखा है, उनके सिंहासन के चारों ओर देखा हमने। मेघधनुष होता है, मेघधनुष के चारों हम देखते 4 प्राणी होते हैं जो 6 पंखों से, 2 पंख अपने आप को ढकते हैं, 2 पंख से आजू बाजू में एक दूसरे को पकड़ते हैं, और 2 पंखों के सहारे में परमेश्वर की सिंहासन को ऊपर उठाए रखते हैं। इस तरह परमेश्वर जहां के भी जाते हैं, सैकड़ों दूतों के साथ में परमेश्वर अपनी महिमा के साथ में जाते हैं। मूसा के साथ जब परमेश्वर मुलाकात करते तो अकेले मुलाकात नहीं किए हैं। याकूब के पास दर्शन में भी जब देखा हमने, परमेश्वर अकेले दिखाई नहीं पड़ते हैं, सारा स्वर्ग खुला होता है। स्वर्गदूत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं, और परमेश्वर स्वयं उस सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर उनसे बातें करते हैं। इतनी अद्भुत दृश्य को देखते, इतने अद्भुत नजारा को देखते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में बैठा हुआ मूसा को देखते हैं। हम केवल इसे देखने वाले ना बने, परंतु परमेश्वर चाहते कि मूसा की तरह उनके सानिध्य में आकर आमने सामने बैठते उनकी महिमा को देख पाए, उनके तेजोमय प्रकाश में हम भी रूपांतरित हो जाए। इसी प्रकार से परमेश्वर के सानिध्य में आइए अपने आप को समर्पण करते हैं। खुदावंत के अभिषेक हम पर होते हुए, परमेश्वर की दिव्य सामर्थ हमारे पर होते हुए, एक अद्भुत सामर्थ के साथ, एक अद्भुत शक्ति के साथ हम चलाए जाने के लिए आज सुबह के समय परमेश्वर की विशेष स्पर्श आपके और मेरे पर उतर आने के लिए वो पहाड़ी अनुभव परमेश्वर के साथ में मूसा ने जो 40 दिन और रात प्राप्त की है, 6 दिन जिस तरह से मूसा ने अपने आप को सिद्ध किया, पवित्र किया है, और उसी पवित्रता में उस योग्यता को प्राप्त करते हैं। हम भी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जब दुआ करते हैं, हम भी मिलकर जब परमेश्वर के सानिध्य में ध्यान करते हैं, स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा करते हैं, हम भी अपने आप को एकांत में ले जाकर परमेश्वर के सानिध्य में शुद्ध करने के कार्य को करें, जिससे हम परमेश्वर के सानिध्य में उनके चेहरे को देख पाए। परमेश्वर को वो देख पाते हैं जिनका मन शुद्ध है। धन्य है वे लोग जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देख पाते हैं। आप और मैं इसी प्रकार से परमेश्वर को देखने की योग्यता और धन्यता को प्राप्त करें। प्रार्थना करें। आमने सामने होकर मूसा की तरह हमसे भी बातें करना चाहते हैं, हमारे संग भी रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध आपके और हमारे बीच में दीवार बन जाती है। आपके और हमारे बीच में प्रभु जी अंतर को लेकर आती हैं, जिनके कारण परमेश्वर हम डर जाते हैं, आपके पास नहीं आते हैं। लेकिन आप करुणामय, दयालु परमेश्वर हैं, कृपालु परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, प्रेम करने वाले, धीरज दिखाने वाले परमेश्वर हैं, संयम रखने वाले परमेश्वर हैं, कोप करने वाले नहीं है, वरन अपनी चाह के साथ हम सबको गले लगाने के लिए आप हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करके आपके पास आने का भाग्य और सौभाग्य में प्रदान कर दीजिए। परमेश्वर सामर्थ्य वचनों के साथ हमारे बीच में आकर हमसे बातें करने के लिए आपको धन्यवाद करते हुए
आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अगर आप चाहे तो आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। इस संसार में बड़े बड़े कामों को करने के लिए मन को सिद्ध करते हैं। असंभव से असंभव कामों को भी करने के लिए आप अपनी मेहनत को दिखाते हैं, अपनी लगन को दिखाते हैं, प्रयास दिखाते हैं, प्रतिफल को लेकर आते हैं। परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को प्राप्त करना, उनसे बातें करना, उनको सुनना, ये भी असंभव नहीं है। यदि आप चाहो तो ये कार्य कर सकते हैं। ये कार्य करने के लिए परमेश्वर आपकी ओर इंतजार कर रहे हैं। अपनी बाहें पसारते हुए आपका आह्वान भी देते हैं। प्रभु की आवाज को सुने, मेहनत करें, कदम को बढ़ाए, परमेश्वर के सानिध्य में प्रवेश करता हुआ आमने सामने आप उनको देख पाए और उनके साथ रह पाए। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।